Figure shows a man of mass 60 kg standing on a light weighing machine kept in a box of mass 30 kg. The box is hanging from a pulley fixed to a ceiling by a light rope, the other end of which is held by the man himself. If the man managed to keep the box at rest, what is the weight recorded on the machine? ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड में पूछा है, द सेकंड वन, what force should he exert on the rope to record his correct weight on the machine? तो पहले सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. तो यहाँ पे एक बॉक्स है और एक मैन है और उसके नीचे रखा गया है यहाँ पे वेइंग मशीन. जो मैन है वो वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हुआ है. तो मास ऑफ मैन गिवन है आपका 60 केजी और जो बॉक्स है, बॉक्स का मास है 30 केजी. तो यहाँ पे देखो, अगर ये इसके ऊपर खींच रहा है तो आप यहाँ पे बोलोगे कि जो टेंशन होगा वो टी है, तो यहाँ पे भी टेंशन होगा टी. तो इस मैन के लिए नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg और नॉर्मल होगा ऊपर की तरफ n, और ये बॉक्स का भी एक मास होगा नीचे की तरफ, मास ऑफ बॉक्स इनटू जी. तो यहाँ पे अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं मैन का और बॉक्स का सेपरेटली, तो ये हो गया सपोज आपका मैन. तो मैन के ऊपर एक लग रहा है टेंशन टी, mg लगेगा नीचे की तरफ और नॉर्मल होगा ऊपर की तरफ. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स. तो n प्लस टी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका mg. तो t इज इक्वल टू mg माइनस m. तो मास हो गया 60, तो 60g माइनस n. अब बॉक्स के लिए देखो, बॉक्स के यहाँ पे लग रहा है एक टेंशन टी. तो जब ये मैन के ऊपर लग रहा है नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है मैन के ऊपर लग रहा है ऊपर की तरफ, तो इसके लिए लगेगा नीचे की तरफ, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में होता है. तो बॉक्स के ऊपर मैन के लिए ड्यू टू मैन एक नॉर्मल लगेगा नीचे की तरफ और अपना mg लगेगा दैट इज 30g. तो यहाँ पे फिर से लिखो नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, रेस्ट में है तो नेट फोर्स 0 होगा, तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स. तो यहाँ पे t इज इक्वल टू हो जाएगा n प्लस 30g. तो t इज इक्वल टू n प्लस 30g, और यहाँ पे हमको मिला था t इज इक्वल टू 60 माइनस n, 60g माइनस n. तो उसी को यहाँ पे इक्वेट कर दो 60g माइनस n. तो n प्लस n 2n इज इक्वल टू 30g. तो n इज इक्वल टू 15g, दैट इज योर 15g. तो जो रीडिंग होता है, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, वो रीडिंग होता क्या है n बाई जी, नॉर्मल बाई जी. रीडिंग होता है हमेशा आपका नॉर्मल बाई जी. तो ये हो जाएगा आपका 15 kg. नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन, व्हाट फोर्स should he exert on the rope to record his correct weight on the machine? अच्छा, करेक्ट वेट ऑन दी मशीन. तो करेक्ट वेट यहाँ पे क्या है 60 kg है. तो करेक्ट वेट अगर 60 kg है तो नॉर्मल क्या होना चाहिए 60g. तो अगर करेक्ट वेट मेजर करना है तो नॉर्मल क्या होना चाहिए यहाँ पे 60g. तो फ्री बॉडी डायग्राम फिर से देखो, ये था आपका मेन वेइंग मशीन के ऊपर पे, इधर लगेगा नॉर्मल n, टेंशन लग रहा था ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ था mg. जो आपने प्रीवियस किया था फ्री बॉडी डायग्राम वही है फ्री बॉडी डायग्राम. n और t ऊपर की तरफ है और mg है नीचे की तरफ. तो मान लो यहाँ पे आपका जो मैन है वो मूव हो रहा है ऊपर की तरफ विथ एक्सेलरेशन a. अगर वो फोर्स इंक्रीज करेगा तो बॉडी ऊपर की तरफ मूव होगा. तो मान लो ये मूव हुआ विथ एक्सेलरेशन a, तो यहाँ पे क्या लिखोगे नेट फोर्स इज इक्वल टू ma. तो नेट फोर्स क्या होगा यहाँ पे
T प्लस N माइनस mg इज इक्वल टू ma। तो यहाँ पे नॉर्मल क्या है 60g, तो T प्लस 60g, मास भी क्या है मेन का 60 है, 60g इज इक्वल टू ma, दैट इज योर 60a। तो 60g कैंसिल, तो जो टेंशन होगा वो हो गया आपका 60a। तो यहाँ से एक्सलरेशन आप लिखोगे T/60। तो अब देखो बॉक्स के लिए, बॉक्स में टेंशन लगेगा ऊपर के तरफ, नॉर्मल होगा नीचे के तरफ, और साथ में इसका जो मास है तो उसके लिए ग्रेविटी फोर्स होगा 30g डाउनवर्ड। तो अगर मैन ऊपर की तरफ मूव हो रहा है तो ये बॉक्स भी ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो नेट फोर्स यहाँ पे लिखोगे T माइनस डाउनवर्ड फोर्स हो गया आपका N प्लस 30g, और इसका मास है 30a। तो यहाँ पे T माइनस N क्या है आपका, N हो गया 60g प्लस 30g 90g इज इक्वल टू 30a। तो एक्सलरेशन है आपका यहाँ पे T/60। तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल, तो T माइनस 90g इज इक्वल टू T/2 हो जाएगा। तो T माइनस T/2 इस T/2 इज इक्वल टू 90g। तो टेंशन हो गया आपका यहाँ पे 180g, दैट इज 1800 न्यूटन।